गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ विकास यादव फ्रॉम बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। कल हमने आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में बताया था, लेकिन आज थोड़ा हम डिटेल में उसको डिस्कशन करेंगे। आज जो हमको पढ़ना है वो बेसिकली दो टॉपिक पढ़ना है, एक ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया और दूसरा कल्चर मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा क्या है? कल्चर मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया में हमको क्या देखना है कि जो बैक्टीरियल, अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम को लें और वाई एक्सिस पे लॉग बैक्टीरियल नंबर का अगर लॉग लें, बैक्टीरियल पॉपुलेशन का अगर लॉग लें, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो ग्रोथ कर्व आता है शुरुआत में कुछ ऐसे रहेगा, शुरुआत में आपका कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये बैक्टीरिया का जो ग्रोथ कर्व है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें इस फेज को हम क्या नाम देते हैं? इस फेज को हम नाम देंगे लैग फेज। क्या नाम देंगे? लैग फेज। दूसरा फेज कौन सा है? ये, इसे हम क्या नाम देंगे? लॉग फेज। लॉग फेज या और क्या नाम कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फेज। दूसरा क्या हो गया? लॉग फेज। लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। तीसरा फेज क्या है? स्टेशनरी फेज। क्या है? स्टेशनरी फेज। ये कौन सा है? तीसरा फेज। तीसरा फेज कैसा है? प्लेटू फेज या स्टेशनरी फेज। और चौथा फेज कैसा है? डेड फेज और डिक्लाइन फेज। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब जानने के लिए भाई जाहिर सी बात है, हम जब बैक्टीरिया का कल्चर कराते हैं तो हम पेट्री प्लेट में कल्चर मीडिया लेते हैं। अब वो कल्चर मीडिया तमाम तरीके का होगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ब्रॉथ मीडिया, ब्रॉथ मीडिया में सिंपल सा लिक्विड, उसमें कुछ मीट एक्सट्रैक्ट वगैरह डालते हैं, जो भी चीज़ें, या सोयाबीन केजीन डाइजेस्ट मीडिया, या फिर आपका फ्लूइड थायोग्लाइकोनेट मीडिया या इंडिकेटर मीडिया, जो भी चीज़ें यूज की जाती, जैसा भी आपका मीडिया है, उस मीडिया में आप क्या करते हो? सर्टेन कुछ लिटिल अमाउंट में बैक्टीरिया की कुछ पॉपुलेशन को उसमें डालते हो, जिसे क्या नाम देते हैं? इनोकुलम। क्या नाम देते हैं? इनोकुलम। और वो डालना क्या, उसे हम क्या नाम देते हैं? इनोकुलेशन। बैक्टीरियल इनोकुलेशन मीन्स कल्चर मीडियम में जो हमने सैंपल डाला, दैट इज इनोकुलम, और जो प्रोसीजर है इनोकुलेशन। अब जब हम ये काम करेंगे उसके बाद उसको हम इंक्यूबेटर चैम्बर में रख देंगे। इंक्यूबेटर चैम्बर मतलब, इंक्यूबेटर चैम्बर क्या चीज़ है? वो एक ऐसा चैम्बर है जिसमें हमने टेम्परेचर की, जिसमें हमने मॉइस्चर की ऐसी कंडीशन दे रखी है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ कराने के लिए ऑप्टिमम, बैक्टीरिया के ग्रोथ कराने के लिए जो भी बेस्ट फेवरेबल कंडीशन हो सकती है, वो सब की सब बेस्ट फेवरेबल कंडीशन एट लेबोरेटरी स्केल हमने उस चैम्बर में दे रखा है। उस चैम्बर को हम क्या नाम देखेंगे? इनक्यूबेटर चैम्बर। उसमें टेम्परेचर को सेट किया जाएगा, उसमें ह्यूमिडिटी को चेक किया, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमिडिटी, उसको उसमें सेट किया जाएगा ताकि बैक्टीरिया की ऑप्टिमम ग्रोथ हो। अब हमने रख दिया वहां पे, तो होगा क्या
होगा ये कि शुरुआत में तकरीबन 3 से 4 घंटे, शुरुआत में तकरीबन 3 से 4 घंटे तक बैक्टीरिया उस माहौल में अपने आप को ढालेगा, उस माहौल के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करेगा। और जो कल्चर मीडिया है, उस कल्चर मीडिया में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स का यूज करके अपने बॉडी के अंदर की मशीनरी को स्ट्रांग करेगा। जैसे हम लोग जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं, खाने पीने की चीज हैं, उनका उपयोग करते हैं अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, वैसे ही बैक्टीरिया कल्चर मीडिया में मौजूद न्यूट्रिशन का यूज करेगा और अपने आप को डेवलप करेगा। लेकिन अभी बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं रहा है, केवल क्या कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग, अपने आप को बिल्ड कर रहा है। बैक्टीरिया का साइज ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया के अंदर नए नए प्रोटीन बन रही हैं, बैक्टीरिया के अंदर नई नई असेंबली बन रही है, लेकिन बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं रहा है। इट मीन्स लैग फेज इज द फेज of shortest duration in which bacteria do not perform reproduction. It only build their protein structure, increase their size occurs in this phase, but not increasing in bacterial colony. It means सिंपल सा लैग फेज एक ऐसी फेज है जिसमें बैक्टीरिया की पॉपुलेशन एज इट इज मेंटेन रहती है, बैक्टीरिया अपने साइज को बढ़ाता है, अपनी पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाता है, और धीरे धीरे अपने अंदर की जो मशीनरी है उसको स्ट्रांग करता है। इसे हम क्या कहेंगे, लैग फेज। दूसरा आपका क्या है, लॉग फेज। लॉग फेज क्या, लॉग फेज ये आपका क्या हो गया, लॉग फेज। लॉग फेज में क्या हो गया, अब बैक्टीरिया ने अपनी बॉडी बिल्डिंग कर लिया, अपने आप को तंदुरुस्त बना लिया। अब बैक्टीरिया क्या क्या परफॉर्म करेगा, बाइनरी फिशन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन। सिंपल सा, ये बैक्टीरिया खटाखट डिवाइड करेगा और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। ये डिवीजन इतना फास्ट होगा कि यकायक बहुत ही कम टाइम में हम देखेंगे बैक्टीरिया का नंबर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इसे हम, इसमें एक टर्म यूज करते हैं, नाम यूज किया जाता है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम इज द टाइम इन विच बैक्टीरिया डबलिंग इट्स नंबर, मतलब बैक्टीरिया का जो नंबर था वो डबल हो जा रहा उतने टाइम में, उसे हम क्या कहेंगे, जनरेशन टाइम। जैसे आजकल कोविड का प्रकोप है तो हम लोग ये देखते हैं कि डबलिंग टाइम क्या है, वही क्या है, जनरेशन टाइम। ये बैक्टीरिया अपनी तादाद को जस्ट डबल कर दे रहा है पहले की तुलना में, उसे क्या कहेंगे, जनरेशन टाइम। तो बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम कई चीज पे डिपेंड करता है। पहली चीज नेचर ऑफ बैक्टीरिया, नेचर ऑफ बैक्टीरिया, कंडीशन हमने कैसा दिया, पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या है, मॉइस्चर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, न्यूट्रिएंट्स कैसे दिए गए हैं, कोई अदर चीज तो वहां नहीं है। जो भी चीजें हैं, तमाम ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन के ग्रोथ पे इफेक्ट डालते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फेज इज द फेज इन विच बैक्टीरिया इंक्रीज देयर नंबर वेरी क्विकली बाय यूटिलाइजिंग न्यूट्रिशनल substance from surrounding media, that is known as log phase or exponential phase. इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए ट्रांसलेशन, बाइनरी फिशन, तो जो भी आपके तमाम डिसइंफेक्टेंट आते हैं, तमाम जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो किस एक्शन पे यूज होते हैं, इसी एक्शन, क्योंकि वहां डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए ट्रांसलेशन, ये सारी की सारी प्रोसेस हो रही है। तो उन प्रोसेस को हिट करना है आइदर बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और बाय द यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो इस फेज में आपका जो डिसइंफेक्टेंट या एंटीबायोटिक्स होते हैं, इसी फेज में बैक्टीरिया को किल करते हैं, यानी ग्रोथ को रोकते हैं। फिर आपका तीसरा आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या हो गया, स्टेशनरी फेज एक ऐसा फेज है, अब आपने कल्चर मीडिया में शुरुआत में न्यूट्रिशन दिया था, अब बैक्टीरिया की तादाद बढ़ने लगी, लेकिन न्यूट्रिशन तो आप उसमें कॉन्टिन्यूसली दे नहीं रहे हो। न्यूट्रिशन तो आपने शुरुआत में जो दे दिया वही दे दिया, अब उसको आप कंटिन्यू बढ़ाए तो जा नहीं रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि एक समय के बाद वो कंडीशन आती है कि तादाद इतनी बढ़ जाती है
कि अब नई सेल या नए बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम और पुराने बैक्टीरिया का डेथ रेट दोनों क्या हो जाता है, इक्वल। मीन्स स्टेशनरी फेज, भाई सिंपल सा, स्टेशनरी फेज में न्यूट्रिशन की तादाद हमारी फिक्स है पहले से ही। अब एक ऐसी कंडीशन आ गई कि खाने पीने की चीज़ें बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा मौजूद नहीं है, तो क्या होंगे, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई तो करेगा लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जो खाने की गैर मौजूदगी में मरेंगे भी। तो यानी इस कंडीशन में स्टेशनरी फेज में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का रेट और डेथ का रेट दोनों एकदम बराबर। मीन्स रेट ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू बैक्टीरिया एंड रेट ऑफ डेथ ऑफ प्रीवियस बैक्टीरिया इज जस्ट इक्वल। सो द बैक्टीरियल पॉपुलेशन विल बी फिक्स। वो अब बढ़ेगी नहीं, वो कुछ समय के लिए उसी पे एकदम फिक्स बनी रहेगी। That is known as stationary phase. It means stationary phase is the phase in which rate of bacterial multiplication is just equal to bacterial death. So the overall bacterial colony will be fixed for the certain time. That is known as stationary phase. After this, what will happen? Death phase or decline phase. Death phase or decline phase क्या होता है? इसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया का नंबर यकायक बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होगा कि एकाएक बैक्टीरिया का नंबर कम होना शुरू हो गया? वो इसलिए होगा क्योंकि अब खाने पीने की चीजों की कमी शुरू हो गई। अब खाने पीने की चीजें हमारे पास बैक्टीरिया के पास नहीं है, तो जब खाने पीने की चीजें नहीं हैं तो बैक्टीरिया की जो सेल हैं वो धीरे धीरे उनकी धीरे धीरे डेथ शुरू हो जाएगी। उसे हम क्या कहेंगे, डेथ फेज और डिक्लाइन फेज। इट मीन्स death phase or decline phase is the phase in which bacterial colony continuously died due to the absence of nutritional substance. It is known as death phase or decline phase. अब यहीं पे क्या शुरू होता है, स्पोर फॉर्मेशन। जो हम पढ़ते हैं कि कुछ बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं। बैक्टीरिया स्पोर कब बनाएगा, इंडोस्पोर फॉर्मेशन। कल मैंने आपको बताया था इंडोस्पोर फॉर्मेशन के लिए कौन से एलिमेंट की जरूरत होती है। इंडोस्पोर फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है क्या, कैल्शियम। इंडोस्पोर फॉर्मेशन के लिए जरूरी क्या होता है, कैल्शियम। तो जब भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया फॉर्म इंडोस्पोर्स। ये इंडोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस कहाँ होगा, यहाँ। तो इट मींस अगर हम ग्रोथ कर्व की स्टडी करें तो 4 फेज, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज एंड डिक्लाइन फेज। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, अब अगर हम देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टर्म, कुछ स्पेसिफिक नाम दिया गया, जैसे एसिडोफिलस। फिलस का मतलब क्या, लविंग। एसिडोफिलस जनरली हम देखते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो कराने के लिए जो नॉर्मल पीएच है, अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो नॉर्मल पीएच जो होता है 7.35 to 4.5, इसी पे ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके सर्वाइवल के लिए वो हाईली एसिडिक मीडिया को प्रेफर करते हैं। दैट इज नोन एज एसिडोफिलस। दैट इज नोन एज एसिडोफिलस बैक्टीरिया। तो जितने भी एसिडोफिलस बैक्टीरिया होते हैं, एसिडोफिलस बैक्टीरिया आर ग्रो एट एसिडिक पीएच बिलो 5। ऑप्टिमम विल बी pH 3। मीन्स pH 3 पे बहुत से बैक्टीरिया आपके ग्रो करते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। दैट इज नोन एज थर्मोफाइल्स। दैट इज नोन एज थर्मोफाइल्स। ये हम आगे फिर इसको डिस्कस किया जाएगा अलग अलग टर्म को। ऐसे ही ऑब्लिगेट, एरोप्स, ऑब्लिगेट एनारोप्स। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया आपका ये टॉपिक बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब हम आगे डिस्कस करेंगे वेरियस टर्म्स।
वेरियस टर्म्स, जैसे एसिडोफिलस, या उनको स्पेसिफिक वो नाम ना दो, एसिडोफिलस। एसिडोफिलस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको की ग्रो कराने के लिए 5 pH से कम की जरूरत होती है। मीन्स दीज आर ग्रो बिलो 5 pH. Acidophilus are the bacteria that grow below 5 pH. अब means Acidophilus are the bacteria that grow below 5 pH. इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें तमाम बैक्टीरिया हैं, लेकिन जो नॉर्मली वो ऑप्टिमम ग्रोथ होता है वो pH 3। pH 3 पे कैसी ग्रोथ होती है? ऑप्टिमम ग्रोथ, बहुत बढ़िया ग्रोथ होती है उसकी बैक्टीरिया किस पे? pH 3। इसके अलावा एक टर्म आता है ऑब्लिगेट। देखो दो चीजें बार बार यूज की जाएंगी, दो चीजें बार बार यूज की जाती हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, दोनों में अंतर क्या है? ऑब्लिगेट का मतलब कि ऑब्लिगेट इन द सेंस कि जैसे हमने किसी को लीगली बांध दिया, दैट इज ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव का मतलब क्या? ऐच्छिक, हमारी इच्छा है तो हम करेंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं करेंगे। बट ऑब्लिगेट का मतलब क्या कि हमें बांध दिया गया कि ये करना ही करना है, दिस इज ऑब्लिगेशन, दैट इज ऑब्लिगेशन। इट मीन्स जैसे ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स ये क्या है? ऑब्लिगेट एरोब्स ऐसे एरोब्स मीन्स एरोबिक बैक्टीरिया जिनको कि नॉर्मल सर्वाइविंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज ऑब्लिगेट एरोब्स। It means obligate aerobes are the bacteria for which oxygen is compulsory. Oxygen is compulsory. They cannot survive without oxygen, or in the absence of oxygen they cannot survive. That is known as obligate aerobes. दूसरा क्या है? ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या है? ऑब्लिगेट एनारोब्स ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है ऑब्लिगेट एनारोब्स ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जिनको कि सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन शुड नॉट बी प्रेजेंट, मीन्स ऑब्लिगेट एनारोब्स आर द बैक्टीरिया which is survive in the absence of oxygen। फिर आपका आता है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फिर आपके क्या आते हैं? फैकल्टेटिव एनारोब्स।
अब ये फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं? फैकल्टेटिव एनारोब्स आर द बैक्टीरिया, facultative anaerobes are the bacteria which can multiply in the absence of oxygen in general, but in the presence of oxygen they can also multiply. It means कि generally ये फैकल्टेटिव एनारोब्स ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो वो नॉर्मली उनका जीवन यापन होता रहेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो उस केस में ये एनारोबिक रिस्पायरेशन या फर्मेंटेशन के द्वारा भी एनर्जी को लेते रहेंगे, रिस्पायरेशन परफॉर्म करते रहेंगे. इट मीन्स फैकल्टेटिव एनारोब्स किन्हें कहा जाएगा? फैकल्टेटिव एनारोब्स उन बैक्टीरिया को कहा जाता है जो कि नॉर्मली ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो सरवाइव करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो उस केस में या तो फर्मेंटेशन के द्वारा या तो एनारोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा उनके अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस चलता रहता है. उन्हें हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम नाम देते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स. लास्ट है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया. माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया ये क्या है? माइक्रो मतलब क्या? कम. एरो मतलब क्या? ऑक्सीजन. फिलिक मतलब क्या? लवर. इट मीन्स these are the bacteria which can survive only in the presence of very little quantity of oxygen. The bacteria for which survival very little quantity of oxygen is mandatory is known as microaerophilic bacteria. It means अगर हम एक बार दोबारा बैक्टीरिया किस माहौल में सरवाइव कर रहा है उस बेसिस को अगर हम ध्यान में रखें तो एसिडोफिलस आर द बैक्टीरिया which can survive in acidic media below pH 7, below pH 5 and optimum survival at the pH 3. Obligate aerobes, मैंने आपको क्या बताया? ऑब्लिगेशन का मतलब क्या? बाध्य. फैकल्टेटिव का मतलब क्या? ऐच्छिक. ऑब्लिगेट एरोब्स आर द बैक्टीरिया for which survival oxygen is compulsory. Obligate anaerobes are the bacteria for which survival oxygen absence is compulsory. Oxygen absence is compulsory. Facultative anaerobes are the bacteria which can survive in the presence of oxygen, but in the absence of oxygen they can perform respiration by anaerobic way or by the process of fermentation. And microaerophilic bacteria are the bacteria which can survive in very little quantity of oxygen. तो ये हमारा हो गया. अब हम आगे चलेंगे वेरियस कल्चर मीडियम ऑफ बैक्टीरिया. क्या हो गया? वेरियस कल्चर मीडियम ऑफ बैक्टीरिया. ये क्या है?
जब भी हम, तुम्हारा टॉपिक क्या है, वेरियस कल्चर मीडियम ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जब हमें लैब में कल्टीवेट कराना होता है, ग्रो कराना होता है, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक मीडियम यूज करते हैं। उन मीडियम को हम क्या नाम देते हैं, कल्चर मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, कल्चर मीडियम ऑफ बैक्टीरिया। जैसे पास्चर, लुई पास्चर जो साइंटिस्ट थे, पास्चर ने कल्चर मीडिया क्या यूज किया था, ब्रोथ मीडिया, ब्रॉथ मीडिया। ब्रॉथ मीडिया में सिंपल सा क्या था, मीट एक्सट्रैक्ट, मीट एक्सट्रैक्ट। तो ऐसे ही तमाम मीडिया यूज किए जाते हैं, लेकिन हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है इस चीज को। तो हमको देखना है कल्चर मीडियम ऑफ बैक्टीरिया। क्या देखना है हमको, बैक्टीरियल कल्चर मीडियम। बैक्टीरियल कल्चर मीडियम में हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी मीडिया हैं जिनका उपयोग करके हम बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को ग्रो करा सकते हैं। उसमें जैसे बहुत से साइंटिस्ट ने अपना जब कल्चर मीडिया अलग अलग यूज किया, जैसे सबसे पहले आपके लुई पास्चर थे। लुई पास्चर ने आपका सिंपल ब्रोथ मीडिया यूज किया, सिंपल ब्रोथ मीडिया। इसमें लुई पास्चर ने आपका यूज किया सिंपल ब्रोथ मीडिया। उसमें उन्होंने यूरिन डाला और मीट एक्सट्रैक्ट, यूरिन और मीट एक्सट्रैक्ट, इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने पे जो मीडिया बना, दैट इज नोन एज सिंपल ब्रोथ मीडिया, विच इज यूटिलाइज्ड बाय लुई पास्चर। दूसरा आपका आता है रॉबर्ट कॉच। अच्छा, ये मीडिया कैसा था, सिंपल ब्रोथ मीडिया कैसा था, लिक्विड फेज। सिंपल ब्रोथ मीडिया कैसा होता है, इन द लिक्विड फेज। तो पास्चर ने क्या यूज किया, सिंपल ब्रोथ मीडिया। सिंपल ब्रोथ मीडिया में क्या क्या यूज किया, यूरिन और मीट एक्सट्रैक्ट। ये कैसा था, लिक्विड मीडिया। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है रॉबर्ट कॉच। दूसरा आपका यूज किया किसने, रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने क्या यूज किया, सॉलिड मीडिया, सॉलिड मीडिया। रॉबर्ट कॉच ने क्या यूज किया, सॉलिड मीडिया। अब उस सॉलिड मीडिया में क्या यूज किया रॉबर्ट कॉच ने, पोटैटो, पोटैटो पीसेस। रॉबर्ट कॉच ने क्या यूज किया, सॉलिड मीडिया, उसमें इन्होंने क्या यूज किया, पोटैटो पीसेस। उसके बाद इन्हीं के एक असिस्टेंट थे, रॉबर्ट कॉच के असिस्टेंट ने यूज किया एगर मीडिया, एगर मीडिया। बेसिकली एगर क्या है, एक पॉलीसेक्राइड। एगर क्या है, एक पॉलीसेक्राइड। कैसा पॉलीसेक्राइड है, अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड। एगर क्या है, एगर आपका एक अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है। इसमें 70% एगैरोज एंड 30% एगैरोपेक्टिन होता है। तो एगर मीडिया की खास बात यह है कि एगर मीडिया से कोई ऐसा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी, जैसे जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, जिगार्डिना। ये कुछ रेड एल्गी की वैरायटी हैं जिनकी सेल वॉल से आपको क्या मिलता है, एगर।
जिराडियम, ग्रासिलारिया एंड जिगार्डिना। इनसे आपको क्या मिलता है? एगर, विच इज अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड in which 70% agarose and 30% agaropectin is present. उसे हम क्या कहेंगे? एगर मीडिया। इसके पहले यूज किया जाता था एक और जिलेटिन मीडिया। जिलेटिन मीडिया, जिलेटिन मीडिया क्या होता है? जिलेटिन मीडिया में जिलेटिन यूज किया था। जिलेटिन मीडिया में जिलेटिन यूज करते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि कुछ बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ऐसी होती थी जो इस जिलेटिन को ही डाइजेस्ट कर लेती थी, जो इस जिलेटिन को ही क्या कर लेती थी? डाइजेस्ट कर लेती थी। और ये भी देखा गया है, ये जो जिलेटिन है ये नॉर्मल इंक्यूबेटर टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री पर लिक्विड फॉर्म में बना रहता था। तो जब वो लिक्विड फॉर्म में ही बना रहता था तो उस कंडीशन में सॉलिड या सेमी सॉलिड मीडिया की प्रिपरेशन में जिलेटिन का यूज करना पॉसिबल नहीं था। इट मींस पास्चर ने क्या यूज किया? सिंपल ब्रॉथ मीडिया। पहली चीज क्या? कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया बेसिकली क्या है? कल्चर मीडिया का मतलब ये कि बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने के लिए कुछ खाने पीने की चीजें, अब उसमें हम वाटर यूज कर सकते हैं, कार्बन का सोर्स, नाइट्रोजन का सोर्स, ट्रेस एलिमेंट, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट, तमाम चीज़ें यूज की जाती हैं। तो उनको एक उसका हिस्ट्री है। हिस्ट्री में ये है कि पास्चर साहब जो थे, पास्चर साहब ने सबसे पहले कल्चर जो मीडिया यूज किया, सिंपल ग्रोथ मीडिया। सिंपल ग्रोथ मीडिया, सिंपल ग्रोथ मीडिया लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें आपका यूरिन होता है, उसमें आपका मीट एक्सट्रैक्ट होता है। दूसरा होता है रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने यूज किया क्या? सॉलिड मीडिया। ये किसका बना होता है? पोटैटो पीसेस का। किसका बना था? पोटैटो पीसेस का। तीसरे कौन थे? इनके असिस्टेंट साहब थे, उन्होंने क्या यूज किया? एगर मीडिया। एगर क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। कैसा पॉलीसेक्राइड है? अनब्रांच पॉलीसेक्राइड है, जो किससे मिलता है? सेल वाला ब्रेड एल्गी, जिराडियम, ग्रासिलारिया, जिगार्डिना। इसमें 70% क्या होता है? एगेरोज। 30% क्या होता है? एगेरोपेक्टिन। उसके पहले क्या यूज किया गया? जिलेटिन मीडिया। जिलेटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि देखा गया है कि नॉर्मल इंक्यूबेटर टेम्परेचर पे ही लिक्विड फेज में पड़ा रहता है, इसलिए उसको सॉलिड या सेमी सॉलिड मीडिया के प्रिपरेशन में यूज नहीं किया जाता है। जिलेटिन मीडिया की खास बात ये होती है कि कई बैक्टीरिया उस जिलेटिन को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए सब जगह उसका यूज नहीं किया जाता है। अब इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया को क्लासिफाई किया गया है, पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, ये क्या? ये इस बात पे डिपेंड है कि जो कल्चर मीडिया है उस कल्चर मीडिया की फिजिकल स्टेट कैसी है, उस कल्चर मीडिया की फिजिकल स्टेट कैसी है, इस बेसिस पे जो बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है उसमें
पहला आपका आता है क्या, लिक्विड मीडिया या ब्रॉथ मीडिया। लिक्विड या ब्रॉथ मीडिया क्या होता है? लिक्विड या ब्रॉथ मीडिया, इसमें जब हम बैक्टीरिया की कॉलोनी या बैक्टीरिया की पॉपुलेशन या इनोकुलम को डालते हैं, तो जब बैक्टीरिया वहाँ ग्रो करता है तो ग्रो करने के बाद उस मीडियम में क्या डेवलप होता है? टर्बिडिटी। क्या डेवलप होता है? टर्बिडिटी। इट मीन्स liquid media is also called as broth media, in which our culture medium is present in liquid state. In this, when bacteria is inoculated, then after incubation bacterial colony develop, which gives turbidity appearance to medium. अच्छा, बहुत बार ये भी देखा गया है कि शुरुआत में तो ये डेवलप होती है, धुंधलापन डेवलप होता है, टर्बिडिटी डेवलप होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वही टर्बिडिटी खत्म हो जाती। क्यों? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑटोलिसिस। टर्बिडिटी समटाइम्स बिकम क्लियर ड्यू टू ऑटोलिसिस इन न्यूमोनोकोकी। निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है उसमें ये देखा गया है। टर्बिडिटी समटाइम्स बिकम्स क्लियर ड्यू टू ऑटोलिसिस इन न्यूमोनोकोकी। अच्छा, इसमें ये जनरली तब यूज किए जाते हैं जब आपका इनोकुलम इज वेरी लेस। अगर आपका जो पॉपुलेशन ग्रो करानी है वो बहुत कम क्वांटिटी में है, इनोकुलम इज वेरी लेस, तो हम क्या लेते हैं? लिक्विड ब्रॉथ मीडिया। दूसरा आपका आता है सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया में जनरली क्या यूज करते हैं हम? एगर। कितना? 1 to 3%। इस एगर की खास बात क्या होती है कि ये 95 डिग्री पे किस फेज में होता है? सॉल्व फेज में, मतलब मेल्ट फेज में, मेल्टिंग फेज में। और 42 डिग्री पे ये कैसा होता है? जेल फेज में। कैसा होता है? जेल फेज में। वो क्या है? एगर। इट मीन्स in the preparation of solid media we use 1 to 3% concentration of agar. Agar is a complex polysaccharide. Agar is a unbranched polysaccharide, not complex, because in the complex branching should be mandatory. Agar is a unbranched polysaccharide which is obtained from the cell wall of red algae like Giladium, Gracilaria and Zigardina, in which 70% agarose and 30% agaropectin is present. At 95 degree temperature, the agar media melt in sol phase. At 42 degree temperature, agar media present in gel phase. तीसरा आपका क्या आता है? सेमी सॉलिड मीडिया। सेमी सॉलिड मीडिया। ये सेमी सॉलिड मीडिया क्या है? सेमी सॉलिड मीडिया का मतलब ये, इसमें भी हम एगर ही यूज करते हैं। 0.2 to 0.5 कंसंट्रेशन एगर। सेमी सॉलिड मीडिया में हम क्या यूज करते हैं? एगर की कंसंट्रेशन कितना है? 0.2% टू 0.5%। ये जनरली यूज किया जाता है जब हमको बैक्टीरिया की मोटेलिटी को चेक करना हो।
ऐसे बैक्टीरिया को सेग्रीगेट अलग करना हो जिनमें मोर्टेलिटी है या जिनमें मोर्टेलिटी नहीं है, उनको जब चेक करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, सेमी सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड एगर मीडिया 0.2 to 0.5% एगर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया। एक चौथा है बाइफेजिक। बाइफेजिक, इस मीडिया में क्या होता है, नीचे सॉलिड ऊपर लिक्विड, नीचे सॉलिड ऊपर लिक्विड, नीचे सॉलिड ऊपर लिक्विड, दिस इज नोन एज बाइफेजिक कल्चर मीडिया, बाइफेजिक कल्चर मीडिया। इट मींस जब भी हम कल्चर मीडिया ऑफ बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, लिक्विड ग्रोथ मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया। लिक्विड ग्रोथ मीडिया में क्या है, टर्बिडिटी डेवलप कर जाती है, धुंधलापन। Sometimes it becomes clear due to the autolysis in pneumococci and other. इनोकुलम अगर बहुत कम है तो हम क्या यूज करते हैं, लिक्विड मीडिया या ब्रॉथ मीडिया। दूसरा क्या है, सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया में क्या क्या आता है, एगर। एगर यूज करते हैं कितना परसेंटेज, 1 to 3%। एगर की खास बात क्या होती है कि 95 डिग्री पे वो सॉल्ट फेज में होता है और 42 डिग्री पे वो जेल फेज में होता है। तीसरा क्या है, सेमी सॉलिड मीडिया। इसमें सेमी सॉलिड मीडिया, इसमें हम क्या यूज करते हैं, सेमी सॉलिड मीडिया, इसमें हम क्या यूज करते हैं, 0.2 to 0.5% एगर। क्या देखने के लिए, मोर्टेलिटी को चेक करने के लिए। चौथा क्या है, बाइफेजिक मीडिया, इसमें नीचे सॉलिड और ऊपर लिक्विड होता है। तो on the basis of consistency it is divided into liquid, solid, semi solid and biphasic media। अब हम आएंगे किस पे, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट। मींस मीडिया का क्लासिफिकेशन, कल्चर मीडिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट। कल्चर मीडिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ nutritional component, on the basis of nutritional component। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस बैक्टीरियल कल्चर मीडिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट। उसमें क्या क्या आपका आ जाएगा, सबसे पहला क्या, सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया में सिंपल सा हम डालते हैं वाटर, और क्या डालेंगे, एगर, और क्या डालेंगे, पेप्टोन। क्या डालेंगे, पेप्टोन। तो सिंपल मीडिया में क्या क्या आपका रहेगा, पेप्टोन, वाटर और एगर। दूसरा है कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या डाला जाता है, ब्लड शुगर, कॉम्प्लेक्स मीडिया में ब्लड, कॉम्प्लेक्स मीडिया में हम क्या यूज करते हैं, ब्लड एगर। कॉम्प्लेक्स मीडिया में हम क्या यूज करते हैं, ब्लड एगर। अब दोनों में अंतर क्या है, सिंपल में हमने क्या क्या डाला, वाटर डाला, एगर डाला, पेप्टोन डाला। कॉम्प्लेक्स में हमने ब्लड एगर डाला, यानी कॉम्प्लेक्स में हमने कुछ मटेरियल को बढ़ा दिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके ग्रोथ कराने के लिए बहुत ज़्यादा
मटेरियल की रिक्वायरमेंट या बहुत सिंपल एलिमेंट की सिंपल मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। क्या कहते हैं, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। और जब मटेरियल को कुछ ज़्यादा डालना होता है स्पेसिफिक टाइप के, तो क्या नाम देते हैं हम, फास्टिडियस बैक्टीरिया। इट मीन्स नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। और दूसरा फास्टिडियस। यानी सिंपल बैक्टीरिया ग्रो इन द मीडिया वाटर, एगर एंड पेप्टोन। कॉम्प्लेक्स मीडिया में हम ब्लड एगर के यूज करते हैं। जब बैक्टीरिया सिंपल मीडिया में ग्रो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। और जब बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फास्टिडियस बैक्टीरिया। तीसरा आपका आता है क्या, सिंथेटिक। क्या आता है तीसरा, सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या होगा, सिंथेटिक मीडिया में हमको हर समय हर किसी कंपोनेंट की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता रहती है। तो जनरली इसको हम यूज करते हैं कहाँ, रिसर्च प्रोजेक्ट पे। इन रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ भी होते हैं, वहाँ हम क्या यूज करते हैं, सिंथेटिक कल्चर मीडियम। सिंथेटिक कल्चर मीडियम में हमें हर किसी मटेरियल की एक्चुअल कंसंट्रेशन पता रहती है। तो हम ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन को वेरी कराने पे या क्वांटिटी को वेरी कराने पे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो आज हमने आपको, अब एक तीसरा है कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल यूज। तो आज जो मैंने आपको बताया वो एक बार इसको हम रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। रिकॉल करने में मैंने पहले आपको ये बताया कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, जब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की बात आती है तो वहाँ क्या क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में मैंने आपको बताया लैग फेज, लॉग फेज और या एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज या डिक्लाइन फेज। लैग फेज में मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन नंबर उनका नहीं बढ़ता है, लॉग फेज में उनका नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है, स्टेशनरी फेज में नंबर ऑफ डेथ बैक्टीरिया या मरने का जो रेट होता है और जो जनरेशन का रेट होता है दोनों बराबर हो जाता है। डिक्लाइन फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया की डेथ होने लगती है। और बाकी वेरियस कल्चर मीडियम के बारे में। तो ये आज आपका टॉपिक हो गया, आगे हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।